चलिए, तो एक और सैम्पल पेपर हम आपके लिए लाए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स 28 एंड 32। तो इनका रेशियो फाइंड करना है। सो 28 और 32। सो इसका HCF, इसको अगर हम फैक्टर निकालें इसके, तो आपको इसके फैक्टर अगर आप फाइंड करोगे, सो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 होता है। और इसके फैक्टर काउंट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो इस तरीके से ये इसके फैक्टर आ गए। नाउ अब इसका HCF क्या होता है, जो इनमें कॉमन हो। सो 2 और 2 कॉमन है, सो 4 हो जाएगा। और LCM की बात करें तो LCM हो जाएगा इसमें 4 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो 28 इंटू 224। सो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मीन्स LCM और HCF और LCM का रेशियो फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 4:224। तो इसको कैंसिल करते हैं, 4 5 जा 20 और 6 4 जा 24। सो 1:56 आ जाता है यहाँ पर। सो देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। In a group of 3 friends, the probability of 2 friends not having the same birthday is 0.992. Then what is the probability that the 2 friends have the same birthday? देखिए, उन दोनों का 3 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, 2 फ्रेंड्स का बर्थडे सेम डेट में नहीं हो, तो E0। सो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब कोई चीज़ नहीं, हमें नॉट लगाना हो। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों का बर्थडे एक साथ हो। सो देखिए, किसी चीज़ के होने की और उसी चीज़ के, उसी इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज़ 1। सो क्योंकि हमें यहाँ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सो 1 माइनस P उस इवेंट के नहीं होने की। सो 1 माइनस 0.992। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो 0.008। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड AC इन ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B इफ BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल BAC इज 30 डिग्री। सो देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है हमें। यहां पर राइट एंगल्ड है B पे और AC की लेंथ हमें फाइंड करनी है और एंगल BAC गिवन है 30 डिग्री। सो BC की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और हमें कैलकुलेट करना है AC। सो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है साइन थीटा का। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू 5 दी हुई है और AC फाइंड करना है। सो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन AC। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो AC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 10। सो 10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Consider an isosceles right angle triangle ABC at C. Then AB square is equals to कितने टाइम्स होगा। देखिए, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल्ड है C पे। सो इसको हम लोग AB ले लेते हैं। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स AC और BC दोनों ही इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर।
तो क्योंकि यहाँ पर ए सी और बी सी दोनों इक्वल हैं, सो वी कैन राइट हेयर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। If the zeros of polynomial x square minus 2kx plus 2 are equal in magnitude but opposite in sign, then the value of k is। तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2। इसके दो जीरोज हैं और दोनों ही अपोजिट साइन के हैं। सो मान लेते हैं एक जीरो है इसका अल्फा और दूसरा जीरो है इसका बीटा। तो क्योंकि दोनों ही अपोजिट साइन के हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो जीरो के इक्वल आएगा। मान लेते हैं कि दोनों, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू जैसे -2 आ गई, बीटा की वैल्यू 2 आ गई, जब आप इनको ऐड करोगे तो जीरो के इक्वल आएगा। सो इसीलिए हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो के इक्वल कर दिया है। सो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर माइनस जो b है दैट इज माइनस का 2k। सो यहाँ पर रख देंगे -2k अपॉन, और a है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2k इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स k इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। What is the distance of the point P, कोऑर्डिनेट्स ये हैं फ्रॉम द ओरिजिन। सो P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4 और ओरिजिन होता है हमारा 0, 0। सो हमें इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो डिस्टेंस होता है इसका, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। सो 0 माइनस, और माइनस है तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो -3 बच 0 -3 होता है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 4 जा 16। सो 9 प्लस 16 होता है 25, और 25 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 5। सो 5 यूनिट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next is question number 7. Evaluate the approximate area covered by our hand in 1 hour where the length of our hand of a clock is 7 centimeter। देखिए आपको एक घड़ी दी हुई है, एक क्लॉक दिया हुआ है, और यहाँ पर जो आर हैंड है उसकी लेंथ दे रखी है। ये थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी छोटी बनाना आप। सो ये है 7 सेंटीमीटर, और एक घंटे में मान लीजिए पहले यहाँ पर ये इसका 1 घंटा मान लेते हैं, तो 1 घंटे में जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। देखिए क्योंकि जो कंप्लीट होता है, यहाँ होता है 12 हमारा, यहाँ होता है 6, तो ये जो कंप्लीट 12 से 12 में जब कंप्लीट होता है सो 360 डिग्री एंगल बनता है। और क्योंकि यहाँ पर 12 तक हैं, टोटल जो डिवाइडेड होते हैं 12 पार्ट्स में, तो हम इसको डिवाइड बाय 12 कर सकते हैं। सो यहाँ पर 30 डिग्री मीन्स 1 आवर में, 1 घंटे में जो घड़ी की सुई होती है वो 30 डिग्री मूव करती है। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल आ गया दैट इज 30 डिग्री। सो यहाँ पर पूछा गया है कि कितना एरिया कवर होगा, ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगा इतने टाइम में। सो क्योंकि यहाँ पर स्वेप्ट करने के बाद एक सेक्टर बन रहा है, सो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड द वैल्यू ऑफ आर। तो रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। सो 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सो ये 12 से जाएगा, देन 6 से, ये 11 से। सो इसको जब सॉल्व करेंगे सो 11 7 जा 77 होल डिवाइड बाय 6। क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी है, तो अप्रॉक्सीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर।
सो 12.8 इसकी वैल्यू आ रही है। सो अप्रोक्सीमेशन जो होगा इसका मीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशंस। तो हमें 2 इक्वेशंस दी यहाँ पर। तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0.9 और दूसरी इक्वेशन है 11 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए सबसे ये तो हमारी इक्वेशन की फॉर्म में है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो 11 इज इक्वल्स टू 2 एक्स प्लस वाई। सो 2 यहाँ पर ले आएंगे। सो 11 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे, सो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0.9 और इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इसको जब डिवाइड करेंगे सो आपको मिलेगा 5.5। इसको ऐड कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करोगे आप तो 6.4। सो x की जो वैल्यू आ गई दैट इज 3.2। सो बट हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ y। सो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। x प्लस वाई गिवन है 5.5। सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। सो 5.5 माइनस x। सो y इज इक्वल्स टू 5.5 माइनस 3.2। सो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज 2.3। सो 2.3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में गिवन है इवेलुएट फॉर x इफ ए बी पैरेलल डीसी। ए बी पैरेलल है डीसी के, फिगर में गिवन है। यहां पर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लें, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ये एंगल आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। सो दैट मीन्स वी कैन राइट कि ओडी अपॉन ओबी इज इक्वल्स टू ओसी अपॉन ओए। तो ओडी की वैल्यू है यहाँ पर x माइनस 2, ओबी की वैल्यू है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ओसी है हमारा x प्लस 3 और ओए है x प्लस 5। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस का 3। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे 2x माइनस 3। तो इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू, इसको राइट साइड, सो ये 10 माइनस 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। What is the area of a square inscribed in a circle having diameter p centimeter? तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जो कि एक सर्कल के अंदर गिवन है। सो दिस इज अ स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? सो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जो कि सर्कल के अंदर हो, और यहां पर जो सर्कल है इसका डायमीटर गिवन है दैट इज p सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है ये जो स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर का एरिया हमें पता है साइड का स्क्वायर होता है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर की उसके साइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको अगर हम x लेते हैं तो ये भी x होगा क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ये भी x ये भी x,
तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को ए बी सी लेके और यहाँ पर इसको पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। So x square plus x square is equals to p square. So 2x square is equals to p square. So x square is equals to p square divided by 2. So x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर p अपॉन रूट 2। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया इज इक्वल्स टू होता है साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स p अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2। So the right answer is p square by 2 centimeter square. So option A is correct. Next is question number 11th. The HCF of co-prime numbers 17 and 43. देखिए 17 का फैक्टर सिर्फ 17 इंटू 1 होता है और 43 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 43 इंटू 1 होगा। सो यहाँ पर इसका जो HCF आएगा वो 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। इन ट्राइंगल ABC D and E are पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and AC। तो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और D और E पॉइंट्स गिवन है जो कि AB और AC पर है और जो DE है पैरेलल है BC के। AE की लेंथ गिवन है, AE इज 1.8 सेंटीमीटर, BD इज 7.2 सेंटीमीटर, CE इज 5.4 सेंटीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AD। AD की लेंथ कैलकुलेट करनी है। देखिए DE पैरेलल दिया हुआ है BC के, तो हम लोग यहाँ पर BPT यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सो AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, DB की वैल्यू दे रखी है 7.2 और AE की वैल्यू दी है 1.8 एंड EC की वैल्यू है 5.4, ये गिवन है। तो यहां से डेसिमल कैंसिल, 18 3 जा 54 होता है। सो AD इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7.2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो जैसे आप डेसिमल और रिमूव करते हो तो यहाँ पर 0 आ जाता है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया हमने, सो AD की वैल्यू आ गई 24/10 होता है 2.4। सो 2.4 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next is question number 13th. If alpha and beta are the zeros of a polynomial x square minus 3x minus 4, then the polynomial whose zeros are alpha plus beta and alpha beta is। देखिए एक polynomial given है x square minus 3x minus 4 और इसके zeros given है alpha and beta। तो इसके अगर फैक्टर हम फाइंड करें, सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, सो मिडिल टर्म स्प्लिट से हमने इसको फाइंड किया है। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, सो 4 इंटू 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपको 4 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 3 के इक्वल आने चाहिए। तो अगर आप इसको 4 1 जा 4 करते हो तो 4 के इक्वल हो गया और 4 माइनस 1 होता है 3। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको 4 और 1 में स्प्लिट कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम लोग बड़े को माइनस में लेंगे, सो माइनस 4x प्लस x। अब यहाँ पर x कॉमन ले लिया, सो x माइनस 4, यहाँ पर 1 कॉमन होगा क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, सो x माइनस 4। सो इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4 और सो हो जाएगा x प्लस 1। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 4 और यहाँ पर दूसरा जो वैल्यू आ जाता है दैट इज -1। सो अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया 4 और बीटा इक्वल्स टू हो गया -1। तो अच्छा अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते, सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, सो 4 -1 हो जाएगा, सो 3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाता है 4 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू -4। अब जो नया पॉलिनोमियल हमारा बन के आया है उसका एक जीरो तो x अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा जीरो है अल्फा बीटा।
तो एक जीरो इसका ये हो गया, तो इस जीरो को हम लोग ए मान लेते हैं, कैपिटल ए, और जो दूसरा जीरो है वो है इसका बी। सो एक जीरो ये हो गया, दूसरा जीरो ये हो गया, तो सम ऑफ जीरोस की बात करें सो वो होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो वो होता है सी बाई ए। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस मीन्स 3 और -4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो देखिए यहां पर माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 3 इंटू -4 इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो -1 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड -12 इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सो माइनस माइनस कैंसिल, सो 1 इज इक्वल्स टू बी बाई ए एंड -12 इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 होगा। तो ए की वैल्यू 1 यहां पर भी आ रही, ए की वैल्यू 1 यहां पर भी आ रही, तो ए की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 1, और बी की वैल्यू इसको कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू भी 1, और सी की वैल्यू हो जाएगी यहां पर -12। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -12 हो जाएगा। सो ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th. What is the probability of getting a consonant which a letter of English alphabet is chosen at random? देखिए इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को चूज करना है, सो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 और टोटल हमारे होते हैं 26। सो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज बी ऑप्शन, सो 21/6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15th. So question number 15th, if AD is median of triangle ABC. So ABC कोई ट्राइंगल गिवन है, AD मीडियन है। देखिए मीडियन क्या करता है, अपोजिट जो साइड है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहां पर BD और DC ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, -7, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, 7 और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6, -5। वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D को हम लोग x, y मान लेते हैं। अब क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पे है तो ये यानी कि 1:1 होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो x इज इक्वल्स टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट के लिए होता है, जब जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं वो अगर मिड पे हो तब। और y इज इक्वल्स टू होता है y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2। सो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x1 इज 4 प्लस x2 इज 6 होल डिवाइड बाई 2, सो 10/2। सो कैंसिल करेंगे, सो x की वैल्यू आ जाएगी 5। नाउ y इज इक्वल्स टू y1, सो 7 प्लस y2 इज -5 होल डिवाइड बाई 2, सो 7 -5 अपॉन 2, सो 2/2। कैंसिल करेंगे, सो आ जाएगा 1। सो 5, 1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D पॉइंट। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th. Evaluate for what value of k this system of equations 2x minus y is equals to 5। तो एक इक्वेशन दे रखी है 2x minus y is equals to 5 और सेकेंड इक्वेशन दी है 6x plus ky is equals to 15। So this is the second equation। इसका जो सोल्यूशन है हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो इस कंडीशन को यूज करते हैं और k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो a1 है यहाँ पर 2 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू b1 है -1 अपॉन k। सो 2 3 जा 6, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो k इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। सो ऑप्शन B इज करेक्ट।
Next is question number 17th. A situation is given. Represent it in the form of linear equations. 5 books and 7 pens together cost rupees 79. Whereas 7 books and 5 pens together cost rupees 77. Here consider cost of each book as rupees X and that of each pen as rupees Y. तो हमने हर एक बुक की कॉस्ट ऑफ वन बुक इसको एज्यूम किया हुआ है x एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इसको एज्यूम किया है रुपीज y. तो यहां पर 5 बुक्स की कॉस्ट हो जाएगी 5x और 7 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 7y इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है 79 रुपीज. और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 7x 7 बुक्स हैं और प्लस 5y इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है रुपीज 77. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 18th. क्वेश्चन नंबर 18th में गिवन है 2 ट्राइंगल्स ABC एंड DEF सच दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF और इसका एरिया गिवन है ट्राइंगल ABC का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया DEF गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB 5 सेंटीमीटर और हमें लेंथ फाइंड करनी है DE की. सो देखिए एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF ये इक्वल होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर. सो AB अपॉन DE का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर ABC का वैल्यू गिवन है ट्राइंगल का एरिया ABC का 25, DEF का एरिया है 64, AB की वैल्यू गिवन है 5, DE कैलकुलेट करनी है इसका होल स्क्वायर. जब आप स्क्वायर यहाँ से रिमूव करोगे तो ये रूट में आ जाएगा. सो 25/64 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन DE. सो ये आ जाएगा 5/8 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन DE. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो D इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5 होल डिवाइड बाई 5. 5 कैंसल सो DE इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. Now question number 19th. The product of 3 plus root 3 and 3 minus root 5. जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट कैसा आएगा. देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी वो एक रूट 3 के टर्म्स में आएगा, एक रूट 5 के टर्म्स में आएगा, एक रूट 15 के टर्म्स में भी आएगा. तो रूट 3 हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर होता है. तो सीरीज में अगर एक भी इर्रेशनल नंबर हो तो पूरी की पूरी जो सीरीज होती है वो इर्रेशनल हो जाती है. सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट, एन इर्रेशनल नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. 0x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ. देखिए 0 इंटू किसी भी नंबर से करते हैं तो 0 हो जाता है तो ये तो रिमूव हो जाएगा. सो 2x माइनस 5 बचेगा और ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लीनियर पॉलिनोमियल.